गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करवाएंगे किंगडम फंजाई। हम करवा चुके हैं किंगडम मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं। फिर हमने करवाया था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और यूनिसेलुलर होते हैं। वो भी तीन तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर डिकम्पोजर और प्रोटोजोआ। फोटोसिंथेटिक में DDE आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट डाइएटम्स यूग्लिनोइड। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा को स्लाइम माउल्ड कहते हैं, उसमें ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड, सेलुलर स्लाइम माउल्ड आएंगे। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एनिमल, SSCZ में गिनते हैं उसको। सार्कोडीना अमीबा आता है उसके अंदर। पहला एक आता है जियांट अमीबा पेलोमाइजा, एक एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरा आता है स्पोरोजोआ, इसमें प्लाज्मोडियम आता है जिससे मलेरिया फैलता है। फीमेल एनोफ्लिज की सलाइवा में होता है ये। जैसे ही फीमेल एनोफ्लिज काटती है तो वो स्पोरोजाइट उसकी स्टेज होती है, वो ह्यूमन ब्लड में ट्रांसफर कर देती है और वहां से हमारे को मलेरिया होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा SSC सिलिएटा, सिलिया जिसमें हो बहुत सारे, पैरामीशियम हो गया। और लास्ट में आ गया जेड जूओफ्लैजिलेटा, जिसमें ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, गिरडिया इंटेस्टाइनलिस, ट्राइकोमोनास, ट्राइलोफोमोनास, ये सारे जीव आते हैं जिसमें फ्लैजिला होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है किंगडम फंजाई। फुंगी बोलते हैं कई बच्चे, फुंगी नहीं है, फंजाई नाम दे दो इसका, फफूंदी बोलते हैं इसको। फंगस जो लगता है, और आपको पता है जैसे बच्चों के ऊपर जैसे जो स्किन इन दिनों में जैसे मॉइस्चर ज्यादा होती है, हुमिड का ना, नमी वाला एरिया और वार्म एरिया में फंगस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे हम यहाँ पसीना ज्यादा आ रहा है तो स्पोर तो एयर में घूम रहे हैं ना फंजाई के, वो स्पोर यहाँ पे जैसे गिल्ला लगेगा वो चिपक जाएगा। और वहां पे जो स्पोर होता है, ये फंजाई का स्पोर है, जैसे इसको मॉइस्चर मिलेगी और हाई टेम्परेचर मिलेगा ना, तो इट स्टार्ट ग्रोइंग और ये हाइफा बना देगा। क्या बना देगा ये? हाइफा। और हाइफा का फिर क्या हो जाता है बेटा? ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। और इसका नाम होता है माइसीलियम। क्या नाम होता है? यानी मास ऑफ हाइफा, ग्रुप ऑफ हाइफा, या मैनी हाइफा फॉर्म ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। ये सारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और ये माइसीलियम जब बन जाता है तो फंगस ग्रो हो जाती है। इसलिए फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आपको क्लोमेट्रिनोजोल नाम का पाउडर, या क्लोसिप बी जिसमें स्टीरोइड भी होता है, ठीक है ना, क्लोमेट्रिनोजोल ऑइंटमेंट देते हैं, लगाते रहो। 10 दिन में खराब ठीक होता है तो 15 दिन लगाओ, क्योंकि इसके फंगस के जो हाइफा होते हैं, माइसीलियम होते हैं, वो अंदर तक रह जाते हैं। ऊपर से तो खत्म होगी, नीचे वाली लेयर में बसती है तो दोबारा फिर रुक जाएगी वो, ठीक है ना। फिर जैसे टैबलेट आती है टर्बीफाइन 200 mg की डेली एक लो। एक फ्लूकोनाजोल की टैबलेट आती है 400 mg में, 200 mg में आती है शायद, तो वो टैबलेट आपको वीकली लेनी पड़ती है। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत स्लो जाता है, आता फास्ट है, जाता बहुत स्लो है। तो ये तो दूसरा, आपने मशरूम की सब्जी खाई होगी, वो भी फंगस ही है बेटा। अचार के ऊपर, अचार के डिब्बे में व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है, वो भी फंगस है। ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर की फंगस की लेयर बन जाती है, वो भी फंगस ही है। तो ये फंगस की जो बात है, अब हम इसको बताते हैं। किंगडम फंजाई यानी मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा ये सारे। एक एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट को हमने क्यों गिना इसके अंदर एस्कोमाइस्टिस में? क्योंकि इसके ऊपर काइटिन की सेल वॉल थी। यदि काइटिन की सेल वॉल नहीं होती ना तो हम इसको प्रोटिस्टा में गिनते, पर क्योंकि काइटेनियस सेल वॉल किसकी पहचान होती है? फंजाई की होती है, इसलिए हमने इसको इसमें गिन लिया। एक एक्सेप्शन है। दूसरा, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, इट्रोट्रोफिक, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपना भोजन खुद ही बना सकते हैं ये। एक क्लोरोफिलस, यानी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर बनाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। और काइटेनियस क्या होती है? सेल वॉल। एक डेफिनेशन में होगी ना फंगस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। मल्टी सेलुलर होते हैं, हिट्रोट्रोप्स होते हैं, अपना भोजन खुद ही बना सकते। एक क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे ही करेंगे। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, स्पोर बनते हैं। काइटेनियस सेल वॉल होती है, काइटेनियस एक्स्ट्रा प्लेट होती हैं एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा के अंदर। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होना, उसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई।
इम्परफेक्ट, परफेक्ट चीज वो होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होना उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं, यानी वो परफेक्ट नहीं है। इसके अंदर पहला इसका नाम होता है ड्यूट्रोमाइस्टिस, कई बुकों में ड्यूट्रोमाइकोटा भी कहते हैं, ड्यूट्रोमाइस्टिस कह दो या ड्यूट्रोमाइकोटा, यानी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते भाई। सबसे पहला एग्जांपल है कोलेक्टोट्राइकम फेलेक्टम। आज नहीं लगेंगे आपको, 3-4 बार सुनोगे ना याद हो जाएंगे। गन्ना अंदर से लाल हो जाता है, कई बार गन्ना रख रहा है ना, जूस निकालते तो ध्यान रखो, कभी भी गन्ने का जूस कोशिश करो ना पीना पड़े, गर्मी ज्यादा होती है पी भी लेते हो, तो गन्ना वो यूज करो जो उसी टाइम छिले वो या उसी टाइम वॉश करे और अंदर उसमें रेड रोट ना लगी हो। रेड रोट ऑफ शुगर केन बोलते हैं बेटा उसको, नेट पे डाल के देख लिया करो, रेड रोट ऑफ शुगर केन इमेजेस। तो गन्ना आप देखोगे ना, देखो गन्ने के अंदर खास बात बताता हूं आपको मैं, इसको बोलते हैं नोड, जहां पे लाइनिंग होती है क्या बोलते हैं इसको, ये भी नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। और यहां पे एक छोटा सा बड बना होता है जिसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गन्ना जब उगाते हैं ना, एक गन्ने के अंदर मान लीजिए 10 आई है, तो 10 टुकड़े करके अलग अलग उगा दो, ये बड होते हैं वेजिटेटिव बड, इससे गन्ना होता है। गन्ने के बीज ना होते, गन्ने की ये पोरी जो होती है ना, ये काट काट के जमीन के नीचे दबा देते हैं, उससे गन्ना होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है भाई, बहुत मीठा होता है, चीनी बनती है बाद में इससे। रेड रोट ऑफ शुगर के बीमारी लग जाती है, फंगस, क्योंकि शुगर के ऊपर फंगस ज्यादा आती है। तो ये जो फंगस होती है ना रेड रोट, ये कोलेक्टोट्राइकम फेलेक्टम, इससे बीमारी होती है रेड रोट ऑफ शुगर के। बार बार पेपर में पूछा जाता है कि कोलेक्टोट्राइकम फेलेक्टम किसका एग्जांपल है, ड्यूट्रोमाइस्टिस का एग्जांपल है, फंजाई इम्परफेक्टाई का एग्जांपल है, ये समझ में आ गया। दूसरी बीमारी होती है, एनसीईआरटी में थोड़ी कम दे रखी है, मैं एक दो फालतू ही करवा दूंगा आपको, एल्मिंथोस्पोरियम, एल्मिंथोस्पोरियम ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, चावल के जो पत्ते होते हैं ना उनका ब्राउन ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, ये भी फंजाई की वजह से होते हैं, एल्मिंथोस्पोरियम की वजह से। नेक्स्ट आता है अल्टरनेरिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। अल्टरनेरिया सोलानी फंगस का नाम है, जिससे बीमारी होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, पोटैटो में भी टोमेटो में अर्ली ब्लाइटनेस आ जाती है। नेक्स्ट आता है सर्कोस्पोरा टिक्का डिजीज इन ग्राउंडनट, भिंडी के अंदर बीमारी होती है ये। एक होता है फुसेरियम, ये क्या करता है भाई, ये प्लांट का जो ट्रैकिया होता है ना, जब ट्रैकिया पौधा काफी साल का हो जाता है, बुढ़ा पौधा हो जाता है, तो ट्रैकिया को ब्लॉक कर देती है ये। एक होता है फुसेरियम मोनोलिफोम या गिबरलिया फुजिकोराई, गिबरलिया फुजिकोराई तो फंगस होगी, फुसेरियम मोनोलिफोम इसकी परफेक्ट स्टेज होगी, इसमें से गिबरलिन निकलता है, और गिबरलिन जो निकलता है ना वो इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है। जो बोना पौधा होता है ना, जैसे कैबेज होता है, बोना पौधा होता है, उसमें आप गिबरलिन छिड़क दो तो जो बोना पौधा होता है वो लंबा पौधा हो जाएगा। यानी जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनकी इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देते हैं, उनकी हाइट बढ़ा देते हैं। ये एक प्लांट हार्मोन होता है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन तो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जिसके हम बारे में बता चुके हैं, आगे दोबारा जब लेसन पढ़ाएंगे तो बता भी देंगे दोबारा। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया बेटा, कोलेक्टोट्राइकम फेलेक्टम, रेड रोट ऑफ शुगर केन, एल्मिंथोस्पोरियम, अल्टरनेरिया सोलानी, और एक ये भाई गिबरलिया फुजिकोराई। ये तीन तो पक्का याद कर लेना भाई, पेपर में आते हैं कि किसके एग्जाम्पल हैं। ये ड्यूट्रोमाइकोटा के एग्जाम्पल हैं, ड्यूट्रोमाइस्टिस के एग्जाम्पल हैं, यानी इस फंगस ग्रुप के अंदर आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसी से ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है, इतना हो गया पूरा, ये एग्जाम्पल ये सारे, ये जो तीर के निशान दिखा रखे ना, ये सारे एग्जाम्पल है, जितने याद हो सकते हैं कर लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीन तो पक्का कर लेना, गिबरलिया वाले और ये और अल्टरनेरिया सोलानी, ये भी कर लो। नेक्स्ट आता है, वैसे मेरे से पूछोगे ना, एक बच्चा मेरे पास 10वीं क्लास का लेके आया कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सर ने हमारे को 60 क्वेश्चन बता रखे हैं, मैंने 58 पे निशान लगा दिया और मैंने कह दिया दो ये भी पढ़ लिए बेटा, आ भी सकते हैं। तो वास्तव में इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होती, इंपॉर्टेंट वो होती है जो आपको नहीं आती,
क्योंकि जो आती है उसको तो लिख ही दोगे आप। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपने बुक पढ़ी, आपको लगा मान लीजिए पहला पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, आपको लगा दूसरा पैराग्राफ, आपको तीसरा लगा, जिसको जो चीज समझ में आ जाती है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती, वो तो समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट वो होती है जिसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, यानी आपको समझ में कम आई है वो, तो इसलिए ऐसी चीज छोड़ो ही ना जो इंपॉर्टेंट हो, सारी कर लो। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो ना, उसका बोलते हैं परफेक्ट फंजाई। क्या नाम है? फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस, फाइको का मतलब एल्गी, माइस्टिस का मतलब फंजाई, इसको अलग अलग फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जैसे फंजाई जैसा, अलगी और फंजाई का मिक्स होता है। इसमें क्या होता है, जो सपोर से जो हाइफा बना था ना, इस हाइफा के अंदर बीच में सेप्टा नहीं बनते। बीच में क्या नहीं बनते? सेप्टा। जैसे देखो ये सेप्टेट बन गया ना, ये हर सेल अपने आप में अलग होगी, इसमें सेप्टा नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि मल्टी न्यूक्लिएट है ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है हाइफा, इसका है तो यूनिन्यूक्लिएट ही, एक न्यूक्लियस ही है, पर बीच में दीवार नहीं है। अब जैसे ये रूम है हमारा क्लासरूम, अगले वाला क्लासरूम है, इसकी दीवार तोड़ दें हम बीच में से, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई दो क्लास इकट्ठी लग रही हैं, नहीं, बीच में दीवार नहीं है, क्लास तो अलग अलग लग रही थी। तो सेम यहां पे देखो ये हाइफा बन गया तो ये सेप्टेट बन गया, और ये हाइफा ना बने तो क्या बन गया? ये ए सेप्टेट या सिनोसाइट भी कहते हैं इसको, सिनोसाइट, COENOCYTE, सिनोसाइट। याद रख लो, बार बार आएगा। सिनोसाइट का मतलब ए सेप्टेट माइसीलियम या ए सेप्टेट हाइफा, इसलिए ये पुराने तरह के हैं। इसमें सेप्टेट होते हैं, यानी सेप्टा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टा। देख सेप्टेट है, इसमें ए सेप्टेट है, दोबारा लिख देता हूं यहां पे, ये इसको सिनोसाइट भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम होता है अलगल फंजाई। क्या नाम होता है? ये यू माइकोटा, यू का मतलब होता है ट्रू, और माइकोटा का मतलब फंजाई, यानी ट्रू फंजाई होती हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एडवांस होते हैं ये ज्यादा, ये कम एडवांस है। आपकी बुक में सिर्फ ये नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसकी दो टाइप नहीं बता रखे, वो मैं बताऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट रहे भाई ये भी है। फाइकोमाइस्टिस के दो पार्ट होते हैं बेटा, एम और जेड, यानी इसका फार्मूला क्या होता है याद करने का? PMZABD। याद रखना क्या? PMZ, यानी फाइकोमाइस्टिस के दो पार्ट होते हैं, एम और जेड। मेस्टिगोमाइस्टिस, इसी का दूसरा नाम होता है ऊमाइस्टिस। क्या नाम होता है? मेस्टिगोमाइस्टिस या ऊमाइस्टिस। इसमें रिप्रोडक्शन होता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से, जैसे ये हाइफा आगे बढ़ के इनलार्ज हो गया और ये स्ट्रक्चर बन गया फीमेल, और ये हाइफा जो मेल है ये बढ़ गया, इसने एक ट्यूब बना दी अंदर, और ये मेल इसका न्यूक्लियस जाके इसके साथ फ्यूज हो गया। ऐसे रिप्रोडक्शन का नाम होता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्या नाम होता है? तो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट रिप्रोडक्शन होता है मेस्टिगोमाइस्टिस में, और एक हाइफा जो पॉजिटिव होता है उसको मेल बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? हमें फीमेल। ये दोनों हाइफा एक दूसरे के नजदीक आए और आपस में न्यूक्लिएशन के मिल गए, इसका नाम होता है गैमीटेंजियल कोपुलेशन। क्या नाम होता है? गैमीटेंजियल कोपुलेशन, या कंजुगेशन भी बोलते हैं, कंजुगेशन। इसलिए जाइगोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या होता है? कंजुगेशन फंजाई। क्या बोलते हैं भाई? कंजुगेशन फंजाई। तो PMZ, फाइकोमाइस्टिस के दो पार्ट हो गए बेटे, मेस्टिगोमाइस्टिस, जाइगोमाइस्टिस। मेस्टिगोमाइस्टिस में रिप्रोडक्शन होता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से। पेपर में आता है, ये पेपर में आपके में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 दिन रखे, वो ये पूछेंगे वो फंजाई जिसमें एसेप्टेट माइसीलियम है, उसका मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमीटेंजियल कोपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, गैमीटेंजियल कोपुलेशन या कंजुगेशन ऐसा बनता है, दोनों का कॉमन कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा, जिसमें ट्रू में ये सेप्टेट प्रेजेंट है,
इसका पहला एग्जांपल एस्कोमाइस्टिस, लार्जेस्ट ग्रुप होता है, इसमें 30,000 स्पीशीज होते हैं। कितने स्पीशीज होते हैं भाई? 30,000 स्पीशीज। एस्को ए के बाद क्या आता है? एस आता ना, एस्को, इसलिए याद करने के लिए रख लो, एसैक फंजाई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। सैक क्यों बोलते हैं? हाइफा के ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको एस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कस। इसमें 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। जो बीएससी करोगे ना आप, उसमें एस्कोमाइस्टिस का एग्जांपल जैसे पेनिसिलियम हो गया, जैसे ईस्ट हो गया, तो इन दोनों की लाइफ साइकिल आती है। इसलिए आपको जनरल करेक्ट याद करने हैं, क्योंकि वो हर क्लासेस में नीट में नहीं आएंगे वो। फिर भी टाइम बचा तो मैं एक एक एग्जांपल इनका पूरा सिलेबस होने के बाद करवा दूंगा, बीएससी वाला एज इट इज। उससे क्या कौन याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस, कंसेप्ट बन जाएगा आपका। बाकी तो ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है। एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है बेटा माइसीलियम में हाइफा के ऊपर, इसको एस्कस कहते हैं। इस एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं। क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर का नाम होता है एस्कस, और एस्कस बनता है सैक फंजाई में। एस्कस फॉर्मेशन अकर, एस्कस हैव 8 एस्कोस्पोर। अब आता है, जैसे उंगलियां है ना हमारी, ये हथेली होगी, ये उंगलियां, उंगलियों में एक एक स्पोर हो, इसका नाम होता है बेसिडियोमाइस्टिस। क्या नाम होता है इसका? ये बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ये बेसिडियम होता है। जिसमें बेसिडियोस्पोर बने वो बेसिडियोमाइस्टिस है। और बेस्टी बी के बाद क्या आता है? एबीसी में सी आता ना, इसका नाम होता है क्लब फंजाई। क्या नाम होता है? उल्टा नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। बेसिडियोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या होता है बेटे? क्लब फंजाई। एस्कोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या होता है? सैक फंजाई। मेस्टिगोमाइस्टिस का दूसरा नाम ऊमाइस्टिस, और जाइगोमाइस्टिस का दूसरा नाम, मेस्टिगोमाइस्टिस में रिप्रोडक्शन किससे होता है? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से। जाइगोमाइस्टिस में रिप्रोडक्शन किससे होता है? गैमीटेंजियल कोपुलेशन से। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कंजुगेशन। एस्कोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या होता है? सैक फंजाई। और बेसिडियोमाइस्टिस में स्पोर कैसे बनते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। पूरा आइडिया पता लग गया? मैं कुछ नहीं करवाऊंगा बेटा, 2 एग्जांपल इसको करवाऊंगा, 2 इसके करवाऊंगा, 2 इसके करवाऊंगा, फंजाई पूरा। पर पढ़ाऊंगा आपको 5-5, 4-4, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, थोड़ा बहुत याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये ला, अब देखो ध्यान से, मेस्टिगोमाइस्टिस, यही तो है ना मेस्टिगोमाइस्टिस। मेस्टिगोमाइस्टिस ना बेटा ये। अब देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल क्या है इसका? फाइटोफोटोरा इन्फेस्टेंट। क्या नाम होता है इसका? 1845 के अंदर एक महामारी फैल गई थी यूरोप के अंदर। जैसे आजकल आप लोग लेज के चिप्स खाते हैं, तो कई चिप्स अंदर से काले होते हैं, उसके ऊपर आलू के अंदर फंगस लग जाता है बेटा। इसका नाम होता है फाइटोफोटोरा। क्या नाम होता है? फाइटोफोटोरा। ठीक है ना? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसमें तो था अर्ली ब्लाइट। देखो ये रहा, अल्टरनेरिया सोलानी से क्या था? अर्ली ब्लाइट। ये डिफरेंस याद कर लो। ड्यूट्रोमाइस्टिस का एग्जांपल है अल्टरनेरिया सोलानी, इससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बीमारी होती है। पर मेस्टिगोमाइस्टिस का एग्जांपल है फाइटोफोटोरा, इससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। आयरस फेमाइन, जैसे 2019-20 में कोरोना महामारी फैली थी ना, ऐसे ही आयरस फेमाइन नाम की महामारी फैली थी, पोटैटो से फैली थी ये। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आयरस फेमाइन। आयरिश देश वगैरह में जो होती है, एक पोटैटो फेमाइन बोलते हैं। यूरोप के अंदर 1845 में हजारों लोगों की डेथ हो गई थी बेटा, क्योंकि उस टाइम एंटीबायोटिक वगैरह नहीं थे। दूसरा एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा, बोलो एक बार, एल्बुगो कैंडिडा। इसी का दूसरा नाम होता है सिस्टोपस कैंडिडस। सिस्टोपस, इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा एक फैमिली होती है प्लांट के अंदर, जिसके एग्जांपल है कैबेज, बंद गोभी होती है ना, जो ब्रोकली, सरसों, ठीक है ना, ब्रासिकेसिया में आ गया आजकल तो वो, नहीं तो क्रूसीफेरा के कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। तो ये जो आप बंद गोभी याद रख लो, क्रूसीफेरा के अंदर एल्बुगो कैंडिडा फंजाई व्हाइट रस्ट कोज करती है। व्हाइट कलर के पत्ते हो जाते हैं, रस्ट लग जाती है उसके ऊपर, डॉट डॉट फंगस लग जाती है। पाइथियम डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, जो छोटे छोटे बीज उगते हैं ना, वो मर जाते हैं पहले से ही पाइथियम से। ठीक ना? स्क्लेरोसोपोरा से डाउन मिल्ड्यू फंगस होती है। इसमें 2 एग्जांपल याद रखते हैं, 2 स्टार लगा रखे ना, ये एनसीईआरटी के, ये 2 मैंने फालतू लिख दिए। दूसरा होता है बेटा जाइगोमाइस्टिस। जाइगोमाइस्टिस में रिप्रोडक्शन किससे होता है?
कंजुकेशन से या गैमीटेंजियल कोपुलेशन। अब देखो ध्यान से, जाइगोमाइस्टिस में पहला एग्जांपल है बेटा पाइलोबुलस। ये सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर बता देता हूं क्या होता है। इसको स्क्विटिंग फंगस बोलते हैं। ये गोबर के ऊपर उगती है, इसलिए इसका नाम होता है कोप्रोफिलस। अरे दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, आप उसको वैसे कुछ कहोगे तो पिटाई करेगा, वो तगड़ा है। दूसरे बच्चे ने क्या कह दिया, कोप्रोफिलस नेचर, वो सोचा पता इंग्लिश में बोल रहा है। वास्तव में होता है डंग डेवलपिंग एनिमल्स, जो गोबर के ऊपर डेवलप करते हैं, रजाई करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये जो ना कोप्रोफिलस होता है बेटा स्क्विटिंग फंगस, ठीक है ना। तो ये याद रख लो, फाइलोबिलस। राइजोपस और मुकर ब्लैक ब्रेड माउल्ड, बेटा जो घर में ब्रेड लाते हैं 3-4 दिन खाओ मत, नीले रंग की ब्लैक कलर की फंगस लग जाती है उसके ऊपर, कभी नहीं खाना चाहिए, खराब। तो ये राइजोपस है, इसी का दूसरी रिलेटेड स्पीशीज है मुकर। राइजोपस एंड मुकर ये सिलेबस में है, दोनों के दोनों ब्लैक ब्रेड माउल्ड में आते हैं। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइस्टिस। एस्कोमाइस्टिस इसको बोलते हैं बेटा सैक फंजाई। ए के बाद क्या आता है, एस। सैक फंजाई की मैंने क्या पहचान बताई थी, एक एस्कस बनता है जिसमें 8 क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल है बेटा ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर फंजाई है, केवल एक ही है पूरे फंगस में जो यूनिसेलुलर है, ईस्ट। ईस्ट में से ना 2 एंजाइम निकलते हैं बेटा, एक तो इन्वर्टेज, दूसरा जाइमेज। पहला कौन सा निकलता है, और दूसरा सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है, इन्वर्टेज। और ग्लूकोज से अल्कोहल कौन बनाता है, जाइमेज। इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का दूसरा नाम क्या होता है बेटे, जाइमोसिस। क्या नाम होता है, ईस्ट नाम की फंगस से 2 एंजाइम निकलते हैं। पहला कौन सा निकलता है, इन्वर्टेज, दूसरा कौन सा निकलता है, जाइमेज। इन्वर्टेज क्या करेगा, सुक्रोज को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से अल्कोहल कौन बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना। तो कौन सी गैस निकलती है, कई बार ये पेपर में पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन होती है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वुमन के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यानी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है, मसल्स थक जाते हैं, मसल्स फटीग बोलते हैं इसको। एक होता है बेटा एस्परजिलस, ये भी एनसीईआरटी में है, ब्लैक स्मोकी माउल्ड बोलते हैं। ये बेटा आजकल क्या होते हैं, जब भी ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, जब भी लैब में कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेगा, हर एक रूम को पहले स्ट्राइल करना पड़ता है, रूम के अंदर स्प्रे करना पड़ता है ताकि कोई फंगस के स्पोर जिंदा ना रह जाए। ऑपरेशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती, लग 99% ऑपरेशन टाइम में दिक्कत नहीं आती। ऑपरेशन कर दिया ना, आंख का कर दिया, इंटेस्टाइन का कर दिया, पेट का कर दिया, कहीं से भी ऑपरेशन किया है, यदि ये सेप्टिक कंडीशन में बार में रहोगे, बैंडेज नहीं करोगे, आप ड्रेसिंग नहीं करवाओगे, तो फंगस उगने की चांस हो जाते हैं बेटा। और फंगस उगने का इलाज लगभग 6 महीने का होता लगातार। जब भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी घटेगी ना, फंगस ग्रो कर जाएगी बॉडी के ऊपर। इसलिए ऐसे इन्वायरमेंट बनाना जरूरी। बात ऑपरेशन करवाने से नहीं है, बात है ऑपरेशन के बाद कितनी हाइजीनिक रखते हो आप 10-12 दिन तक, ताकि इन्फेक्शन ना हो। जिसने अपना लीवर डोनेट कर दिया, तब भी जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं ना, 8-10 दिन जिन्होंने डोनेट किया ना, उसको भी रखते हैं एसेप्टिक कंडीशन में, ताकि उसको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन से डेथ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, डिजीज को डायग्नोस करना और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, बाद तक। एस्परजिलस, ब्लैक स्मोकी माउल्ड बोलते हैं, वीड्स ऑफ लेबोरेटरी। ये बेटा जैसे वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं ना खेत के अंदर, तो जैसे खेत के अंदर अनवांटेड प्लांट होते हैं तो अनवांटेड फंजाई उग जाती है हर जगह, और ये बेटा बहुत नुकसान करती है, इसलिए इसको वीड्स ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं। इसमें से एक जहर निकलता है एफ्लेटोक्सिन, ये कार्सिनोजन होता है बेटा, कैंसर भी हो जाता है इससे। अब आता है एक पेनिसिलिन, ये भी सिलेबस में है। 1928-29 के अंदर, 29 में लिख रखा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जहां पे पेनिसिलिन नाम की फफूंदी हुई ना, उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, तो वहां से उसने एंटीबायोटिक डिस्कवर की, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से। नोटेटम एन छोटा लिख दो यहाँ पे, क्योंकि स्पीशीज का नाम छोटा आता है, ठीक है। पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं, बाय चांस डिस्कवरी। अब सोचा नहीं था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कि मैं कोई ऐसी रिसर्च कर रहा हूं, एकदम से बाय चांस, जैसे केकुल ने बेंजीन फार्मूला ढूंढ दिया था, बाय चांस था वो भी। उसी तरह
न्यूटन जी सो रहे थे, ऊपर से सेब आगे गिर गया, शुक्र नारियल नहीं गिरा, नहीं तो फूट जाता सिर भी। तो ये तो चीज है, ये सेरेंडिपिटी होती है बेटा, बाई चांस डिस्कवरी। आपने सोचा नहीं था आप रिसर्च करो, फिर आपने खोज कर ली। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा न्यूरोस्पोरा क्रेसा। न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ये पिंक ब्रेड माउल्ड होता है। ब्लैक ब्रेड माउल्ड तो ये बताया था मैंने, कौन सा बताया था आपको, कौन सा, राइजोपस एंड मुक्कर ब्लैक ब्रेड माउल्ड ये वाला। और ये कौन सा है, पिंक ब्रेड माउल्ड। इनको आप अलग लिख लेना ताकि दिक्कत नहीं आए कभी भी याद करने में। न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जिस तरह जेनेटिक्स के अंदर ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, अमरूद का कीड़ा नहीं होता जो, उसके ऊपर मैक्सिमम रिसर्च हो रखी है। हमें ड्रोसोफिला का एक एक जीन पता है, ड्रोसोफिला का एक एक कैरेक्टर के ऊपर स्टडी कर रखी है। जो भी बच्चा जेनेटिक्स में रिसर्च करेगा ड्रोसोफिला के ऊपर करता है तकरीबन। उसी तरह यदि फंजाई के ऊपर स्टडी करेगा तो न्यूरोस्पोरा के ऊपर करेगा। इसलिए न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि पहले दो ही किंगडम पढ़ा करते, प्लांट और एनिमल। तो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई को हम प्लांट में पढ़ते थे, पर प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ को हम एनिमल में पढ़ते थे। ठीक है ना, इसलिए जब दो किंगडम थे तो न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिसर्च इजीली अवेलेबल है, इसके ऊपर करते हैं भाई। इसकी वजह से वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है, बीडल एंड टोटम ने, बीडल एंड टोटम ने। एक होता है क्लेविसेप्स एर्गोटोफ्राई, ये भी पेपर में बहुत आता है भाई। क्लेविसेप्स परपुरिया एग्जांपल है इसका। क्लेविसेप्स से गेहूं की बाल देखी आपने, इसको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं बेटा। गेहूं की बाल के अंदर ये क्लेविसेप्स नाम की फफूंदी उग जाती है और यहाँ पे गांठ बन जाती है गेहूं की बाल के अंदर। उसमें केमिकल होता है एर्गोट, जो गांठ का नाम क्या हो गया, एर्गोट। ठीक है ना, ये एर्गोटोफ्राई व्हीट के अंदर भी होता है, राई के अंदर भी होता है। इसमें से केमिकल बनता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड। ये ले लोगे ना बेटा, ये ना होलोसिनोजन प्रोड्यूस करता है। होलोसिनोजन होता है बेटा सी साउंड हियर कलर, यानी बहम हो जाता है। इसमें क्या होगा कि सी साउंड, जो आवाज आ रही ना वो दिखाई देने लग जाएगी आपको। जैसे एक मूवी थी ना, संजय दत्त को गांधी जी दिखाई दे रहे थे, है ना, और वो कौन दिखाई दे रहे, आपको उसको दिखाई दे रहे हैं। तो केमिकल की वजह से होता है ये, उसका नाम होता है बेटा एलएसडी। ये उल्लोचनोजन होता है, विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स है ये। यदि आपने को फोटो देख लिया ना अपने 2-4 जनरेशन पहले दादाजी का, वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे, बराबर में खड़े दिखाई देंगे आपको। सी साउंड हियर कलर, जो चित्र दिखाई दे रहा है वो बोलने लग जाएगा आपको। जैसे प्रिडिक्टेबल देख रहे हैं तो ये बोलने लग जाएगी, मैं हाइड्रोजन हूं, मैं लिथियम हूं, मैं सोडियम हूं, पोटासियम हूं, रबियम। ठीक है ना, जो भी आएगा मतलब इल्यूशनोजन है सारा, नकली में इल्यूशन हो जाता है सारा। सी साउंड हियर कलर, यानी आवाज को तो आप देख सकते हो जो सुनने की चीज है, और जो सुनने की चीज है वो देख सकते हो। देखने वाली चीज तो सुनेगी आपको और सुनने वाली चीज आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसके ये क्या नाम होता है, होलोसिनोजन ड्रग्स होते हैं। इससे केमिकल बनता है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड। ये क्लेविसेप्स परपुरिया से बनती है बेटा, क्लेविसेप्स परपुरिया। ठीक है ना, अब आता है बेसिडियोमाइस्टिस, इसको क्लब फंजाई बोलते हैं। इसमें आती है मशरूम, क्या आती है, मशरूम जो खाते हैं हम सब्जी बना के इसकी। एक पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्राइटी की, ये भी गेहूं को इफेक्ट करती है भाई। टोड स्टूल, ये बेटा एक ऐसी फंगस होती है, पफबॉल कौन, ये ना एक बार रोमन के राजा को जहर में एमिनिटा के नाम से जाती है, ये डाल दिया था तो राजा मर गया था। ये तो ये जहर होते थे पुराने टाइम के, जो ऋषि मुनि बताया करते, उन्होंने काफी रिसर्च कर रखी थी इनकी, पर आज टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो आप ज्यादा समझ पाते हैं इसमें। क्लियर समझ में आ गया, यही एग्जाम्पल है इसके। देखो बेटा, ये सप्लीमेंट्री बुक आपकी जो आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, ये है किंगडम फंजाई, वही है। लगभग 1 लाख स्पीशीज होते हैं। एक क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल नहीं होता, इट्रोट्रोफिक। इट्रोट्रोफिक का मतलब क्या हो गया, दूसरे को डिपेंड रहते हैं। स्पोर फॉर्मिंग नॉन वेस्कुलर, यानी जाइलम फ्लोइम भी नहीं होते इसमें।
यूकैरियोटिक यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और सेल वॉल किसकी बनती है, काइटिन की, और खाना स्टोर होता है इसके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और फंजाई जो न्यूट्रिशन लेती है ना बेटा, एक तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करती है, और दूसरा पैरासाइट के रूप में, जैसे फंगस हमारे ऊपर लग गई, टीन या दाद हो गया हमारे को, तो वो एज ए पैरासाइट रहती है। ठीक है ना, हम क्या हो गए, होस्ट। उस और जो फंजाई से जो बीमारी फैलती है उसकी स्टडी जो करते हैं, एक स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी। और फंगस से जो फैले तो क्या बोलेंगे उसको, फंगल पैथोलॉजी। डिकम्पोजर होता है, गले सड़े मरे के ऊपर रहने वाले होते हैं ये। और स्पोर से बनता है आइफा, आइफा से क्या बन जाता है, माइसीलियम। ठीक है ना। और दो तरह की ग्रोथ होती है, एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ, एक रिप्रोडक्टिव। ऐसे ह्यूमन के अंदर देखो 12-13 साल से पहले बच्चे की ग्रोथ होती है मैक्सिमम, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। फिर उसके जब फूला पौधे में जब फूलाने शुरू हो जाए, फ्लावरिंग आ जाए, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी जब सेक्स ऑर्गन मेच्योर हो जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे ह्यूमन लगा लो, तो फिर क्या आ जाती है उसके अंदर, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। मैक्सिमम ग्रोथ कहां होती है भाई, वेजिटेटिव में। इसके वेजिटेटिव फेज को हम एसिमिलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, फूड स्टोर। अब अरेंजमेंट ऑफ सेल को बोलते हैं ये प्लेक्टन काइमा। प्लेक्टन काइमा दो तरह से सेल अरेंज होती हैं, ऐसे ऐसे राउंडेड, जैसे ईस्ट में होते चले गए स्यूडोपेरन काइमा, और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो गए तो क्या बोलेंगे, प्रोजन काइमा। अब आज मेन मेन चीज पढ़ेंगे इसकी। जब देख ध्यान से, यदि बीच में सेप्टा नहीं है तो ए सेप्टेट, ए सेप्टेट का दूसरा नाम क्या था, सिनोसाइट। ये सेप्टेट, वैसे ऐसा नहीं है, जब सेप्टेट है तो पूरा सेप्टा है, छोटा सा बीच में छेद रहता है, दो दो सेल को आपस में जोड़ता है। इसको हम कहते हैं डोलियोपोर। क्या नाम होता है इसका, डोलियोपोर या डोलीपोर कहते हैं। और जब ये ओल्ड हो जाता है, जब इसमें स्पोर बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये डोलीपोर बंद हो जाता है वोरोनिन बॉडी से। वोरोनिन बॉडी स्पोर को क्या करता है, ये यहां से ब्लॉक कर देता है, फिर ये स्पोर में बदल जाते हैं। ठीक है। अब ये फंजाई में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यदि जैसे बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम था ना, ऐसे इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें होता था लोमासोम कहते हैं उसको, इसमें होता था क्या बोलते हैं, लोमासोम। और सेल वॉल बनती है किसकी, काइटिन की। और दो सेप्टा, दो ये तीन सेल होगी फंजाई की, आपस में किससे जुड़ती है, ये डोलीपोर से। और डोलीपोर बाद में किससे ब्लॉक हो जाती है, वोरोनिन बॉडी से। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। खाना स्टोर होता है बेटा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। खाना किसकी फॉर्म में शुरू होता है स्टोर, ग्लाई। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, डायग्राम ध्यान से देखो। जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल सेम साइज के हैं, दोनों जुड़ गए, आइसोगेमी। क्या बोलेंगे, मेल और फीमेल सेम मॉर्फोलॉजी है, क्या बोलेंगे, एक बड़ा है एक छोटा है। वैसे लगभग मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है गैमीट हमेशा, वुमन के अंदर भी होता है। इसका नाम क्या होता है, एनाइसोगेमी। पर वुमन फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल का एग तो बड़ा होता है, 200 गुना ज्यादा बड़ा होता है स्पर्म से। स्पर्म क्या होता है, छोटा होता है। स्पर्म मोटाइल होता है, एग नॉन मोटाइल हो, उसका नाम होता है ऊगेमी। यानी ये एग नॉन मोटाइल और स्पर्म क्या हो गया, मोटाइल, इसका नाम क्या हो गया, ऊगेमी। आइसोगेमी, मेल और फीमेल सेम साइज, दोनों अलग अलग साइज हो। एनाइसोगेमी, फीमेल नॉन मोटाइल हो, मेल मोटाइल हो, तीनों को मिला के बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। क्या नाम होता है, प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। पता लग गया। दूसरा, ये फीमेल हाइफा की ऊपर वाली सेल इनलार्ज हो जाती है, वो एग का काम करती है। ये मेल हाइफा, इससे एक स्ट्रक्चर बन गया एंथीडियम, इसका नाम हो गया ऊगोनियम। फीमेल का क्या नाम हो गया, ओगोनियम। मेल का नाम क्या होगा, एंथीडियम। इसमें से एक ट्यूब बनेगी, ये ट्यूब बन गई और इसमें से न्यूक्लियस आके इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ऐसे रिप्रोडक्शन का नाम क्या होता है, गैमीटेंजियल। और गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट किसमें था, मेस्टिगोमाइस्टिस में। मेस्टिगोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या था, ऊमाइस्टिस। क्या नाम था, ऊमाइकोटा या मेस्टिगोमाइकोटा, या मेस्टिगोमाइस्टिस या ऊमाइस्टिस। आ गया समझ में, नीट में आता है क्वेश्चन ये। दूसरा देख लो, ये मेल ये फीमेल, इसको डोनर बोलते हैं, इसको रिसेप्टर, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव हाइफा।
दोनों नजदीक आए, आपस में इनके न्यूक्लियस फिर जाके जुड़ गए। इसका नाम होता है गैमीटेंजियल कोपुलेशन या कंजुगेशन। क्या नाम होता है? ये दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन जाइगोमाइस्टिस। किसमें होता है ये? जाइगोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या था? कंजुगेशन फंजाई, क्योंकि कंजुगेशन से रिप्रोडक्शन होता है, कंजुगेशन मतलब बोलते हैं इसको। ये मेल है, ये फीमेल। फीमेल का जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है इसका नाम होता है ट्राइकोगाइन। क्या नाम होता है? ये सरफेस एरिया बढ़ाती है, जैसे मेल आएगा चिपक जाएगा यहाँ से और अंदर जाके इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ऐसे रिप्रोडक्शन का नाम होता है सप्रमेटोगेमी। क्या नाम होता है? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका नाम होता है सोमेटोगेमी, क्योंकि सोमेटिक सेल देखो हैप्लोइड है यहाँ पे, ये मेल ये फीमेल, दोनों का प्रोटोप्लाज्म भी जुड़ गया, न्यूक्लियस भी इकट्ठे रह गए, यानी मोनोकैरियोन से क्या बन गया? डाइकैरियोन बन गया ना। एक एक न्यूक्लियस था, कितने बन गया? आगे दो दो न्यूक्लियस बन गए। इसको प्राइमरी माइसीलियम बोलते हैं जो हैप्लोइड होता है, और जो डिप्लोइड बन गए क्या बोलेंगे? सेकेंडरी माइसीलियम। इस सिंपल स्ट्रक्चर का नाम होता है सोमेटोगेमी या प्लाज्मोगेमी। क्या बोलेंगे? पता लग गया? ये क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट भी आप आराम से ले सकते हो पढ़ते हुए। नेक्स्ट आता है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया मैंने अभी आपको, ठीक है ना। उसी तरह किसी को दाद वगैरह हो जाए तो डॉक्टर क्या लिखेगा आपको? लियोसिट्रिजिन। सिट्रिजिन से तो नींद ज्यादा आती है, लियोसिट्रिजिन दे देते हैं ताकि एलर्जी ना हो, खुजली ना हो आपको। साथ में क्रीम दे देगा, ऑइंटमेंट दे देगा, क्लोमेट्रिनोजोल, माइकोनेजोल, ठीक है ना, या पाउडर दे देगा, जिससे क्या होता है फंजाई के स्पोर आगे ग्रो नहीं करें। या ऑइंटमेंट दे देगा कैंडिड बी के नाम से, ठीक है ना। इसके अंदर बेक्लासोमोन भी होता है, स्टीरोड होता है जो जल्दी सप्रेस कर देता है, तो आपको क्विक रिलीफ होगा उससे। तो ये ट्रीटमेंट बता रखा, पर लेना डॉक्टर की सलाह से ही है, ठीक है। अब आता है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या होता है? फंजाई के हो ना, फंजाई की खास बात क्या होती है? जैसे ही फंजाई को 3 भागों में तोड़ दोगे ना, ठीक है ना, तो ये 3 ही टुकड़े उग जाएंगे इसके। सिंपल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इस टेक्निक का नाम। क्या नाम होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब छोटा सा फ्रेगमेंट टूट जाए, नए जीव में उग जाए। उसी तरह बडिंग, जैसे ईस्ट है, ईस्ट तो है यूनिसेलुलर तो इसके जो बड बनेगा ना ऊपर, इसको बोलते हैं बडिंग टेक्निक। क्या बोलेंगे इसको? बडिंग। जैसे ईस्ट है, क्या ये ईस्ट, ईस्ट में क्या होता है? 1 2 ऐसे बड बनते चले जाएंगे, तो बड का एक लंबी चेन बन जाएगी, इसका नाम होता है शूडोमाइसीलियम। क्या नाम होता है? पी से शुरू होता है ये, PSEUDO, शूडोमाइसीलियम। शूडो क्यों बोला? नकली, यानी अलग अलग स्पोर हैं तो, पर शूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइसीलियम जैसा दिखाई देता है ये। और फंजाई जो ईस्ट है, जो एस्कोमाइस्टिस में आता है, वो एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर है, इसलिए इसके माइसीलियम का नाम है शूडोमाइसीलियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 एंजाइम निकलते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। नेक्स्ट आ जाओ, फ्यूजन 1 से 2 में टूट जाए क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ये मैंने बताया था क्लेविसेप्स परपुरिया, एर्गोट ऑफ राई, राई के पौधे में, गेहूं के पौधे में जो उसकी बाल बनती है उसमें गांठ बन जाती है, उसका नाम क्या होता है? एर्गोट। क्या बोलेंगे इसको? और एर्गोट में कौन सा केमिकल बनता है भाई? LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड। और इससे क्या होता है? ओलोसिनोजन, सी साउंड हियर कलर। रूट जैसा दिखाई दे तो राइजोमोप्स, ये लिख भी रखा है LSD। नेक्स्ट आता बेटा, ये स्पोर कैसे बनते हैं फंगस के अंदर? देखिए, सबसे पहला होता है जूओस्पोर। इस स्पोर के अंदर क्या होता है? 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं। कौन से होते हैं? ये रहा। पहला होता है जूओस्पोर, एकमात्र मोटाइल स्पोर ये है बेटा। जूओस्पोर होते हैं मोटाइल, ये हर बार आता है, इसलिए ध्यान से सुन लो इसको। एक तो ये स्पोर बड़े वाला, एक छोटा। बड़े के आगे भी ब्रांच हो ना, इसका नाम होता है टिनसेल टाइप, और इसका नाम होगा विपलेस टाइप। टिनसेल और दूसरा कौन सा हो गया? विपलेस। ये स्पोर हो गए, इसका नाम होता है जूओस्पोर। क्या नाम होता है इसका? जूओस्पोर। ये मोटाइल है, जहां पे भी मॉइस्चर मिलेगी इसको, जैसे मान लिया यहां घूम रहा है,
मॉइस्चर मिल गई, तो मॉइस्चर मिलते ही ये डिटैच हो जाएंगे और ये स्पोर अलग रह जाएगा, और ये स्पोर फिर ग्रो कर जाएगा आइफा में। आइफा से क्या बन जाएगा? माइसीलियम। यानी मोटाइल स्पोर कौन सा होता है भाई? जूओस्पोर। दो तरह के फ्लैजिला का नाम क्या क्या होता है? विप्लस और दूसरा टिनसेल, और टिनसेल आगे भी ब्रांचेज होती हैं उसके। ये जो स्ट्रक्चर बन गया स्पोरेंजियम कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट, ये है क्लेमाइडियोस्पोर। बेटे जो ये आइफा होता है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में ये थिक हो जाता है, काफी थिक वॉल्ड जो स्पोर बनते हैं ना, उसका नाम होता है क्लेमाइडियोस्पोर। क्या नाम होता है? देखो, स्पोरेंजियम कैविटी में क्या बनेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर। मोटाइल स्पोर क्या होते हैं? जूओस्पोर। थिक वॉल्ड स्पोर कौन से होते हैं? क्लेमाइडियोस्पोर। और सिंपल आइफा आगे से ऐसे टूट जाए, उसका नाम होता है ओइडियम। क्या नाम होता है? और एक स्पेशल स्ट्रक्चर सा बने, कोनिडियम। क्या बोलेंगे इसको हमें? कोनिडियम। तो ओइडियम और कोनिडियम में डिफरेंस क्या है? सिंपल आइफा डिवाइड कर जाए तो क्या बनेगा? ओइडियम। और अलग से स्ट्रक्चर बने कोनिडियो फोर्स के ऊपर बने तो क्या बोलेंगे? कोनिडिया। और ये मैंने बताया था एस्कोस्पोर, यानी एक एस्कस के अंदर क्या बने भाई? 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। और जो हथेली जैसी होती है स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है बेसिडियम। क्या नाम होता है? बेसिडियम। और बेसिडियम से जो एक्सटेंडेड सेल होती है, इसका नाम होता है स्टेरिग्मा। और उसके ऊपर बन गए बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर किसमें बनते हैं भाई? बेसिडियोमाइस्टिस। किसमें बनते हैं? और दूसरा नाम क्या होता है इसका? क्लब फंजाई। एस्कोस्पोर किसमें बनते हैं? एस्कोमाइस्टिस में। और एस्कोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या था? सैक फंजाई। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ध्यान से भाई, ये क्लासिफिकेशन करवाया था मैंने। वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको? ड्यूट्रोमाइस्टिस। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह की होती है, जिसमें एसेप्टेट माइसीलियम हो, सिनोसाइट हो, उसको बोलते हैं फाइकोमाइस्टिस। ये दो तरह का होता है, मेस्टिगोमाइस्टिस, जाइगोमाइस्टिस। मेस्टिगोमाइस्टिस में रिप्रोडक्शन किससे होता है? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से। और जाइगोमाइस्टिस में कंजुकेशन से, गैमीटेंजियल कोपुलेशन से। एस्कोमाइस्टिस में क्या बनते हैं? एस्कोस्पोर, एस्कस। एक चैम्बर के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। और बेसिडियोमा का दूसरा नाम क्या होता है? क्लब फंजाई। और क्लब फंजाई में रिप्रोडक्शन किससे होता है? क्लब फंजाई के में किससे होता है? बेसिडियोस्पोर स्पोर बनते हैं। ये किसमें बनते हैं? एस्कोमाइस्टिस में, ये बेसिडियोमाइस्टिस में। समझ में आ गई है? अब देखो भाई, सबसे पहला एग्जांपल है मेस्टिगोमाइस्टिस। मेस्टिगोमाइस्टिस में वही बात, एग्जांपल देखो, ये मेस्टिगोमाइस्टिस का एग्जांपल है। तो इसमें आइफा कैसा होगा? माइसीलियम कैसा हो गया? एसेप्टेट या सिनोसाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से। दो ही बात बहुत है। जूओस्पोर जो बनेंगे उसमें दो तरह का फ्लैजिला होता है, टिनसेल और विप्लेस। एग्जाम्पल क्या था? अर्लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फाइटोफटोरा इन्फेस्टेंट से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो थी। आयरस फेमाइन फैली थी, महामारी फैल गई थी, और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। कब फैली थी ये? 1845 और 47 के बीच में, 2 साल में। जैसे 19-20 में कोरोना फैला था ना, अभी 2019-20 में, ऐसे ही ये 1845 और 47 के बीच में। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरा में एक एग्जांपल आता है कैबेज एल्बुगो कैंडिडा, या सिस्टोपस कैंडिडस बोलते हैं। ठीक है, ये याद करो तो कर लेना। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग पाइथियम से, डाउन मिल्ड्यू स्क्लेरोस्पोरा से। पेपर में आपके 2 हैं। नेक्स्ट, जाइगोमाइस्टिस। जाइगोमाइस्टिस में रिप्रोडक्शन किससे होता है? गैमीटेंजियल कोपुलेशन, कंजुकेशन फंजाई कहते हैं इसको। ठीक है ना? और पहला एग्जांपल है स्क्विटिंग फंगस। पहला एग्जांपल कौन सा आ गया? डंग बाउल्ड बोलते हैं, गोबर के ऊपर उगती है ये, इसलिए इसका नाम क्या होता है? कोप्रोफिलस। ठीक है ना? ये राइजोपस और मुकर भी, ब्लैक ब्रेड माउल्ड भी होती है, और मुकर जो होती है वो कोप्रोफिलस होती है, डंग डेवेल्विंग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है
एस्कोमाइस्टिस सबसे बड़ा ग्रुप है, 1,00,000 में से 30,000 स्पीशीज तो सिर्फ एस्कोमाइस्टिस में है, ठीक है ना। सुडोमाइसिलियम बनाते हैं, सुडोमाइसिलियम कौन बनाती थी? ईस्ट, जो ईस्ट होती है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे नकली माइसिलियम बनाते हैं, सुडोमाइसिलियम बोलते हैं। ईस्ट से 2 एंजाइम बताए थे मैंने, कौन कौन से? इनवर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है, और जाइमेज ग्लूकोज को अल्कोहल, और पहले तो बनता है एस्टिल्डिहाइड और CO2, फिर एस्टिल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का दूसरा नाम जाइमोसिस भी होता है, ये बार बार पेपर में आता है। नेक्स्ट आता है बेटे ईस्ट, जैसे सुडोमाइसिलियम बनाएगा, फॉल्स ईस्ट बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइस्टिस, ठीक है ना। यदि इसमें ना उगता ना ये, तो बाकियों को, जैसे ड्यूट्रोमाइस्टिस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ड्यूट्रोमाइस्टिस का मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। पर यदि हम इस एक फैक्टर को छोड़ देना तो कोई भी फंजाई ड्यूट्रोमाइस्टिस में मिलेगी नहीं, ठीक है ना। जो कैरियोगमी बताया था मैंने, वो बहुत प्रीमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें 2 मोनोकैरियोन आइफा मिलके डाइकैरियोन बना देते हैं। ये ईस्ट से इनवर्टेज और जाइमेज निकलता है, सुक्रोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज से अल्कोहल में बदल देता है जाइमेज। एस्परजिलस को हम क्या कहते हैं? वीड्स ऑफ लेबोरेटरी, यानी ये लैब में वीड्स के रूप में फैल जाता है और काफी इंफेक्शन कोज करता है। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं हमें? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। पिंक ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं न्यूरोस्पोरा को हम। क्लेविसेप्स से एरगोट बनता है, एरगोट में LSD केमिकल होता है, LSD से क्या बनता है? होलोसिनोजन। होलोसिनोजन ऐसा केमिकल है जिससे इमेज दिखाई देती है, बादल भी चलते हुए आपको शेर जैसे नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये LSD होलोसिनोजन बोलते हैं। एक जैसे ये दिखा रखा, कप फंजाई का नाम होता है पेजिजा, बेसिडियोमाइस्टिस का नाम होता है क्लब फंजाई, इसमें 25,000 स्पीशीज होते हैं। एस्कोमाइस्टिस में कितने थे? 30,000, इसमें कितने होते हैं? 25,000। प्राइमरी माइसिलियम वो होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, मोनोकैरियोन, ये जुड़ के क्या बन जाते हैं? सेकेंडरी माइसिलियम, जिसमें कितने न्यूक्लियस बनेंगे बेटे? 2 बनेंगे, ठीक है ना। यदि इस फैक्टर को छोड़ देना, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना माने, इसको भी हम ड्यूट्रोमाइस्टिस में गिनेंगे फिर, ठीक है। ये सेकेंडरी माइसिलियम बन जाता है इससे, जो मैंने बताया था शुरू में। इसका देखो पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्राइटिकी, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रेमिनस, या इसका नाम था ग्लूमेरियम, येलो रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये टाइप होती है इसकी, बस पक्सिनिया याद रख लो, सिलेबस में सिर्फ यही है। ये मशरूम का पौधा है, पौधा क्या कहता हूँ? फंजाई है मशरूम। ऊपर वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है पाइलस, बीच वाले का नाम होता है वेलम, नीचे का नाम होता है स्टाइप। स्टाइप, वेलम और पाइलियस। पाइलस के अंदर साइड में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मछली के अंदर गिल्स तो सांस लेने में काम करते हैं, इसके अंदर गिल्स में स्पोर बनते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। यानी गिल्स ऑफ मशरूम हेल्प्स इन स्पोर प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। गिल्स ऑफ फिश हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ये आपने देखा कभी? क्या लिख रखा? गदड़ की सुंडी, है ना। जिस बच्चे से बुक दी थी ना मैंने, वो बेचारा वापस रिटर्न कर गया, तो वो लिख लिया करता, जैसे मैंने बताया था, जब पुराने लकड़ी के गट्ठे काट रखे हो, कहीं पर लकड़ी काट रखी हो, उसके ऊपर फंगस उग जाती है व्हाइट कलर की, ये वही होती है बेटा, इसको बोलते हैं ब्रैकेट फंगस, देसी भाषा में इसको गदड़ की सुंडी बोलते हैं। तो बच्चे ने लिख ही ली तो नेक्स्ट आता भाई, देखो ये रहा टोड स्टूल, ये एमेनिटा सीजेरिया, सीजर मशरूम कहते हैं। ये रोमन के राजा को जहर दिया गया था इसके रूप में। उसी तरह एमेनिटा पैलेडोइस को बोलते हैं डेथ कप, यानी एक कप में पी लिया ना हमने फंगस को घोल के, तो डेथ हो जाती है। तो जहर जो बनाया करते हैं पुराने, तीर भी जब जहर से लेप करके मारा करते, ताकि तीर से ना मरा तो कम से कम जहर से ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये उसी टाइम की बात है सारी। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइस्टिस का एग्जांपल क्या था? रेड रोट ऑफ शुगर केन, गन्ना अंदर से क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है बेटा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे फैलता है? अल्टरनेरिया सोलानी। टिक्का डिजीज किसमें था? भिंडी वगैरह के अंदर। गिबरलिन
इसकी परफेक्ट स्टेज का नाम क्या होता है? फुसेरियम मोनलीफॉर्म। इससे कौन सा हार्मोन बनता है? गिबरलिन, जिबरलिन जो भी है, जो रोस्टी प्लांट को बोल्टिंग करता है, यानी बोने पौधे को बोल्टिंग करके लंबा कर देता है। जीन चेंज नहीं होता उसका, केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है। इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाती है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं बेटा जो लाइकन है, जैसे एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकन। फाइकोबाइंट का मतलब अलगल पोर्शन, माइकोबाइंट का मतलब होता है बेटा फंजाई का पोर्शन। ये तीन लाइकन वहां पे उगता है जहां पे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसको पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। और इसका जो बात होती है लाइकन की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इंडिकेट करता है। जहां पे ये होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल ही होनी चाहिए। यदि वो होगी तो पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन में ये उगेगा नहीं। तीन तरह का होता है ये क्रस्टोज, डॉट डॉट से लग जाए ना लाइकन के तो क्रस्टोज, पत्ता सा बन जाए तो फोलियोज। क्रस्टोज का एग्जांपल है ग्रेफिस, फोलियोज। और फोलियोज के बाद आता है बेटा फ्रूटियोज, फ्रूटिंग बॉडी बन जाए। ठीक है, ये जैसे देखो ये अलगी अंदर है, फंजाई चारों तरफ है, तो ऐसा लगता है कि अलगी को फंजाई ने कैद कर रखा है। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है बेटा हेलियोटिज्म, कंट्रोल्ड पैरासाइट। पैरासाइट ने मतलब फंगस ने अलगी को अंडर अपने अंदर कब्जे में ले लिया, बोला भाई फोटोसिंथेसिस कर, मेरे लिए खाना बना। और धीरे धीरे इनकी रिलेशन इतनी पक्की होगी कि आज एक नए जीव के रूप में बन चुके हैं लाइकन। अब इसके अंदर जो बच्चे हायर क्लासेस में तैयारी करते हैं, एक तो हेलियोटिज्म आता है उसका, कि दास वाली प्रथा है कि अलगी को अपना दास बना के रख रखा फंजाई ने। ठीक है, अब दूसरा रिप्रोडक्शन कैसे करेगा ये? फ्रेगमेंटेशन। लाइकन के दो भाग तोड़ दो, नए उग जाएंगे। लाइकन के अंदर सीडिया, इसीडिया और सोरिडिया, इसीडिया और जैसे इसीडिया ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर जहां पे भी गिरेगा ना, नया फंगस उग जाए, नया लाइकन उग जाएगा। तो रिप्रोडक्शन लाइकन किससे करते हैं भाई? एक तो फ्रेगमेंटेशन से, एक इसीडिया से, एक स्पेशल स्पोर बनता है सोरिडिया। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या बन गया? सोरिडिया। ये जहां पे भी गिरेगा ना वहीं पर नया लाइकन उग जाएगा। बट कंडीशन ये है कि वहां पे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। फिर आता है माइकोरेजिया बेटा। जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, बड़े पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनकी जड़ में फंगस लग जाती है। वो भी वही दोस्ती है, फंगस तो उसके लिए मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस को सिंथेसाइज करती है, एब्जॉर्ब करती है, और वो रूट जो होती है उसको खाना देती है। तो उसको बोलते हैं माइकोरेजिया। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस की सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है। सिम्बायोसिस का मतलब रूट तो फंगस के बिना नहीं जी सकते, फंगस से रूट के बिना। यदि फंगस बाहर बाहर तक फैली हुई है तो एक्टोमाइकोरेजिया, और फंगस अंदर तक फैल गई तो क्या बोलेंगे? एंडोमाइकोरेजिया। और एंडोमाइकोरेजिया का दूसरा नाम होता है वेम। क्या नाम होता है? वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोरेजिया। ठीक है भाई। ठीक है बेटा, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर किंगडम फंजाई बहुत छोटा दिया हुआ है, वही याद करेंगे हम। इसको बिल्कुल ध्यान से कि लाइन टू लाइन पढ़ना आपने। देखिए फंजाई जो होता है ना, हिट्रोट्रोप्स होते हैं, यानी अपना भोजन नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, सेप्रोफाइट गले सड़े के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो बेस्ट इन्वायरमेंट होता है वार्म और ह्यूमिड एरिया में ज्यादा उगते हैं, जहां पे नमी ज्यादा हो और हीट मतलब थोड़ा सा समर सीजन हो। नेक्स्ट आता है, जैसे हम बात करते हैं ईस्ट की, ये यूनिसेलुलर फंजाई होती है, पर इसको हमने प्रोटिस्टा में इसलिए नहीं गिना क्योंकि इसके ऊपर सेलवाल जो थी ना वो काइटिन की थी। एक पेनिसिलियम 1928-29 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा, जहां पे पेनिसिलियम नाम की फफूंदी है ना, उसके आसपास बैक्टीरिया की ग्रुप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि इसमें से कुछ ऐसा केमिकल बनता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, बाद में उससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक निकाली गई। तो पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढी थी। आजकल तो लगभग कई हजार एंटीबायोटिक हम बना चुके हैं, बैक्टीरिया और फंगस से ही बनती हैं ये सारी। नेक्स्ट आता है भाई, हम खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ताकि लो टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरिया और फंगल ग्रो नहीं करते। बाहर रखेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, दूध खट्टा हो जाता है, कुछ समय तक और रखा जाए तो फंगस भी ग्रो कर जाती है उसके ऊपर।
अचार के ऊपर फंगस लगती है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते क्योंकि अचार में नमक ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है भाई, पहले आइफा, ये स्पोर, स्पोर से आइफा बन गया और आइफा के ग्रुप का नाम क्या हो गया? माइसेलियम। द नेटवर्क ऑफ आइफा इज नोन एज ए माइसेलियम। लाइकन में क्या होता है बेटा? एल्गी और फंजाई, फाइकोबाइंट और माइकोबाइंट का सिम्बायोटिकली एसोसिएशन होता है। दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हो गए तो हम उसको लाइकन नहीं कहेंगे, एल्गी और फंजाई बोल देंगे। दूसरी तरह माइकोरेजिया, माइकोरेजिया में फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट जुड़ जाते हैं। तो फंजाई तो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, फॉस्फोरस फिक्सेशन करती है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है एनवायरमेंट से भी, ठीक है ना, और रूट उसको खाना देती है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है भाई। नेक्स्ट आता है, जो फंजाई होती है वो सेप्रोफाइट, गले सड़े के ऊपर उगती है और पैरासाइट के रूप में भी उगती है। सिम्बायोसिस में लाइकन और माइकोरेजिया के साथ उगती है ये, ठीक है। दूसरा, जब दो आइफा के आपस में प्रोटोप्लाज्म जुड़ जाएं उसका नाम होता है प्लाज्मोगेमी। साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जब दो आइफा आपस में जुड़ जाएं तो दोनों के प्रोटोप्लाज्म भी जुड़ेंगे, फिर न्यूक्लियस भी जुड़ेगा, उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी, ठीक है ना। मियोसिस, हमारे अंदर मियोसिस गैमेट बनते हुए होता है, तो गैमेटिक मियोसिस। इसमें क्या होता है? एक मेल सेल एक फीमेल सेल का आइफा आपस में जुड़ जाते हैं, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद मियोसिस होगा, दो मेल बन जाएंगे, दो क्या बन जाएंगे बाद में? फीमेल। दो पॉजिटिव माइसीलियम बन जाएंगे, दो नेगेटिव बन जाएंगे। तो इसके अंदर हम बात करें तो जाइगोटिक मियोसिस होता है, गैमेटिक मियोसिस नहीं पाया जाता कुछ एक फंगस में। तो साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। यदि प्लांट सेल की सेल वॉल उतार दूं ना, बाकी के स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? प्रोटोप्लास्ट। एक बार पोटैटो और टमाटो का प्रोटोप्लास्ट ले लिया हमने, प्लांट सेल वॉल उतार दी, दोनों को जोड़ दिया, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल या सोडियम नाइट्रेट या इलेक्ट्रिक पल्सेशन, तीनों देने के बाद दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल गया। तो एक ऐसा पौधा बन गया पोमेटो, जिसके जड़ में तो आलू लग रहे हैं, ऊपर टमाटर लग रहे हैं, और आलू में टमाटर का स्वाद था। तो ऐसे पौधे हम बना चुके हैं। अब देखो ध्यान से, जब दो आइफा आपस में जुड़ेंगे जो मोनोकैरियन होते हैं, मोनो का मतलब एक, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, दोनों जुड़ जाएंगे तो दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे ना, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? डाइकैरियन। क्या नाम होता है? ठीक है ना। तो इसमें एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस में होता है ये। फाइकोमाइस्टिस के दो पार्ट होते हैं, मेस्टिगोमाइस्टिस और जाइगोमाइस्टिस, पर ये दोनों डिटेल में नहीं है। तो फाइकोमाइस्टिस को अलगल फंजाई बोलते हैं। इसका आइफा सिनोसाइट कहलाता है या एसेप्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सिनोसाइट या एसेप्टेट। इसमें स्पोर बनते हैं जूओस्पोर और एप्लेनोस्पोर। जूओस्पोर होते हैं मोटाइल, एप्लेनोस्पोर क्या बनते हैं? नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल क्या है? तीन याद कर लो, राइजोपस, मुकर, एल्बुगो, कैंडिडा। ये किसके ऊपर पाया जाता है? मस्टर्ड के ऊपर, बरा क्रूसीफेरा। एस्कोमाइस्टिस का दूसरा नाम क्या होता है? सैक फंजाई। क्या बनता है? एस्कस। एस्कस में कितने एस्कोस्पोर होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है ना। गले सड़े के ऊपर सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर। सैक्रोमाइसिस, सर्वाइसिया, ईस्ट एग्जाम्पल है इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ गया? पेनिसिलियम। और तीसरा एग्जाम्पल क्या आ गया? एस्परजिलस, वीड्स ऑफ लेबोरेटरी, लैब के अंदर वीड्स का काम करता है ये। क्लेविसेप्स, एर्गोट बनता है, एर्गोट में एलएसडी होता है, एलएसडी के अंदर ओलोसिनोजन होता है, सी साउंड हियर कलर। न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जिस तरह प्लांट किंगडम के जैसे जेनेटिक्स की जब स्टडी करते हैं तो ज्यादा ड्रोसोफिला के बारे में हमें हर कुछ पता है, तो जिस तरह बार बार स्टडी हम जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला के ऊपर करते हैं ना, उसी तरह फंजाई लेंगे तो हमें न्यूरोस्पोरा क्रेसा लेते हैं, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। मोरल एंड ट्रफल्स ये खाने के काम आती हैं। बेसिडियोमाइस्टिस का नाम होता है क्लब फंजाई, ठीक है ना। ये पैरासाइट के रूप में भी उगते हैं, सेप्टेट होती है ये। एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस सेप्टेट है, यानी सेप्टा प्रेजेंट होता है, सिनोसाइट नहीं है। एग्जाम्पल आ गया एगरिकस, मशरूम। दूसरा एग्जाम्पल आ गया यूस्टिलगो ट्राइटिकी, इससे समट बीमारी होती है। पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्राइटिकी वीट के अंदर होती है ये तीन एग्जाम्पल याद करें ना, एग्जाम्पल जरूर आते हैं पेपर में, ये तीन इसमें आते हैं। ड्यूट्रोमाइस्टिस वो होते हैं इम्परफेक्ट आई,
जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अल्टरनेरिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोलेक्टिव ट्राइकम फेलेक्टम, रेड रोट ऑफ सुगरकेन, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इसमें कोनिडिया बनते हैं। प्लांट क्या थे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसमें क्लोरोफिल होता है, अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। इसके अंदर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोसपर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। पर दो चार प्लांट एक्सेप्शन भी हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट लगा लो, ठीक है ना। यूट्रिकुलेरिया पौधा होता है, पानी में होता है, इंसेक्ट के लार्वा को खाता है। विनस फ्लाई जो ट्रैप है वो इंसेक्ट खाता है। पीचर प्लांट होता है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अटैक करता है, उसको खा जाता है। उसी तरह डोडर होती है जो, जिसको हम कहते हैं अमरबेल, येलो कलर की होती है। ऐसा पौधा होता है ये जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो हेट्रोट्रोप्स है, अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो हम एनिमल किंगडम में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। वायरस हम करवा चुके हैं। केवल आरएनए स्ट्रक्चर हो, वीरियोइड्स बोलेंगे। केवल प्रोटीन कोट हो, प्रियोन बोलेंगे उसको। और लाइकन मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ये चैप्टर हम पूरा करवा चुके हैं, इसको बार बार रिपीट करना है बेटा। थैंक यू।